मैं हूं कमलेश त्रिपाठी। यूट्यूब चैनल कहां से कहां तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले वीडियो में मैंने प्रथम चरित्र और मध्यम चरित्र के बारे में आपको बताया। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रथम चरित्र में माँ भगवती विष्णु भगवान का सहयोग करती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाती हैं। यही रूप हमारे सांसारिक जीवन में पत्नी का होता है, जो पति का सहयोग करती है, प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिना पत्नी के सहयोग से सृष्टि भी संचालित नहीं होती है। मध्यम चरित्र में शक्ति तो पुरुषों की है, देवताओं की है, लेकिन नेतृत्व महिषासुरमर्दिनी का है। इससे स्पष्ट होता है कि मध्यम चरित्र में जो त्रिगुणासक्तमयी महामाया का स्वरूप है वो माँ का स्वरूप है। शक्ति बच्चों की होती है, लेकिन नेतृत्व माँ का होता है। उत्तर चरित्र में माँ भगवती का जो स्वरूप है वो कन्या का स्वरूप है, और अविवाहित कन्या से बलात् तरीके से शुंभ विवाह करना चाहता है, और इसी विवाह की ही वजह से ये संग्राम होता है, क्योंकि माँ भगवती कह देती है जो मुझे युद्ध में जीत ले वही मेरा पति हो सकता है। अतः वो अपने बल का प्रयोग करके युद्ध में जीत कर जबरदस्ती माँ भगवती को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जब नारी शक्ति की किसी भी कन्या का अपमान होता है, कन्या के साथ कोई अत्याचारी अत्याचार करने की कोशिश करता है, तो उसका वही परिणाम होता है जो शुंभ का हुआ। शुंभ धूम्रलोचन नामक दैत्य को भेजता है, लेकिन माँ भगवती उस कन्या रूप में उसको स्वयं ही भस्म कर देती है। इसके बाद वो चंड और मुंड को भेजता है। चंड मुंड उत्तर चरित्र का वही किरदार है जिसने शुंभ और निशुंभ को माँ भगवती से विवाह करने के लिए उकसाया। आज भी कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो अपने आकाओं को गलत कार्यों के लिए उकसाते हैं, और इसके बाद वो दहशत फैलाने का काम करती है। इसमें एक विशेषता और है कि रक्तबीज नाम का जो दैत्य है वो अपने जैसे बहुत से रक्तबीज तैयार करता है। इस संसारिक जीवन में भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो नए युवकों को बहला फुसला के प्रशिक्षण देते हैं और अपने जैसा तैयार करते हैं। ऐसे लोगों को मारने के लिए सारी नारी शक्ति को एकत्रित होना पड़ता है, और पुरुष शक्ति का भी सहयोग होता है। वही उत्तर चरित्र के 8वें अध्याय में समस्त मात्र शक्तियाँ और समस्त देवताओं की शक्तियाँ रण क्षेत्र में एकत्रित हुईं, और उन्होंने अपनी शक्ति का एहसास कराया और रक्तबीज नामक उस असुर को मार डाला। आज भी अगर किसी कन्या के साथ अत्याचार होता है तो हमारे समाज की सारी नारी शक्ति पुरुष शक्ति एकत्रित हो जाते हैं, और उस रक्तबीज को अंत में मरना ही पड़ता है। शुंभ और निशुंभ, इनकी जो वासनात्मक प्रवृत्ति है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बल के प्रयोग से ये कुछ भी करने का साहस रखते हैं। ऐसे लोगों का जो अंतिम परिणाम होता है वही होता है जो शुंभ और निशुंभ का हुआ। इस उत्तर चरित्र से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि शुंभ ये माँ भगवती से कहता है कि तू विभिन्न शक्तियों का सहारा लेके हमसे युद्ध कर रही है, अगर तेरे अंदर सामर्थ्य है तो अकेला युद्ध कर। तो माँ भगवती उस कुंवारी कन्या के रूप में ये एहसास कराती हैं कि समस्त नारी एवं पुरुष शक्ति एक ही है, अलग अलग नहीं है, और वो सारी शक्तियाँ माँ भगवती दुर्गा के शरीर में समाहित हो जाती हैं।
इस सप्तशती से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि ऐसे अत्याचारियों, अनाचारियों के विरोध में सारी नारी शक्ति, सारी पुरुष शक्ति अगर एक हो जाए तो वो हमारे समाज में गलत निगाहों से झांक भी नहीं सकती है। यही सप्तशती का मूल चरित्र है। आज के वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ, और ये वीडियो भी बड़े ध्यान से सुने और अपने आप में आत्मचिंतन करें, आत्मनिरीक्षण करें, और जैसा भी हो कमेंट बॉक्स पे अवश्य मुझे लिखें और इसको लाइक ज़रूर करें। जय माता।